हेलो फ्रेंड्स, एमएस वर्ड का पार्ट 6 में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे हेडर, फूडर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन और सिंबल, है ना। अब हम लोग एमएस वर्ड के पार्ट 5 में हम लोग का हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस ये तीनों कंप्लीट हो चुका था। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हेडर, है ना। अब सबसे पहले बात करेंगे कि ये हेडर है क्या। ठीक है, तो हेडर मतलब होता है हेडिंग, है ना। तो हमारे पेज के जो ऊपरी भाग, यानी कि अगर हेडर और फुटर में आप लोगों को कंफ्यूजन होगा तो बस इतना ही याद रखिएगा कि हेड से आता है हेडर, और हेड कहाँ पे होता है, ऊपर, यानी कि हेड मतलब होता है सर, है ना। तो हम लोग का सर कहाँ पे होता है, ऊपर, मतलब हेड से ही आया है हेडर। तो हेडर किसको कहा जाता है, पेज के ऊपरी भाग में, है ना। पेज के ऊपरी भाग में हेडिंग के रूप में जो रहता है उसी को बोला जाता है हेडर। और अगला है आपका फुटर, यानी कि फुटर किसको बोला जाता है, फुट मतलब होता है पैर, और पैर कहाँ पे होता है, हमेशा नीचे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हेडर और फुटर में आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो देखिए, फुटर जो होता है वो पेज का हमेशा निचला भाग में होता है, ठीक है। और अगला आता है आपका पेज नंबर, यानी कि नाम से ही हम लोग को ये मालूम चल रहा है कि पेज नंबर हम लोग को कोई भी टॉपिक हो, कोई भी हम लोग का एप्लीकेशन हो, यानी कि पेज में नंबर ऐड करने का सुविधा देता है, वो कौन सा है, पेज नंबर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेडर फोल्डर। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे हेडर में क्लिक करता हूँ तो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है बहुत सारा अलग अलग डिजाइन का हेडर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग डिजाइन का हेडर बनाया है। ठीक है, अब देखिए, मान के चलिए कि मुझे ये वाला हेडर अप्लाई करना है पेज में, इस पेज में मुझे ये वाला हेडर अप्लाई करना है। जैसे मैं यहाँ पे इस हेडर को क्लिक करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि पेज के ऊपरी भाग में यहाँ पे एक हेडर अप्लाई हो चुका है, जो कि पूरी कंप्लीट, मतलब पूरी तरीके से क्या है, एडिटेबल है। एडिटेबल का मतलब क्या होता है, इस हेडर को हम लोग एडिट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे हेडर में लिख लेता हूँ बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या बन गया, हेडर, है ना। यानी कि जो हेडिंग के रूप में भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब ये हेडर अप्लाई करने का फायदा क्या है ना। तो ये हेडर अप्लाई करने का जो फायदा है वो है, हम लोग अगर मान के चले अभी यहाँ पे हेडर अप्लाई कर लिए हैं, हम लोग अभी जितना भी पेज ऐड करेंगे, नया पेज हम लोग जितना भी ऐड करेंगे, सब में ऑटोमेटिकली ये हेडर अप्लाई होते जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं इंसर्ट वाला टैब में जाके मैं और एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है ये आपका पहला पेज का हेडर है। और जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज जाता हूँ तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पहले से हेडर ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। तो यही एक फायदा है कि हेडर अप्लाई करने से हम लोग को अलग अलग पेज में अलग अलग हेडिंग या हेडर अप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों को हेडर क्या होता है, हेडर का काम क्या है, वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए, उसी के नीचे यहाँ पे और एक आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा, एडिट हेडर, यानी कि हम लोग इस ऑप्शन के जरिए हम लोग हमारे द्वारा हेडर ऐड किया गया हेडर को हम लोग इसमें एडिट कर सकते हैं, यानी कि करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, उसी के नीचे यहाँ पे आप लोगों को और एक चीज, और एक ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वो है आपका रिमूव हेडर। यानी कि रिमूव मतलब होता है हटाना। अगर हम लोग को इस हेडर जो कि हम लोगों ने अभी ऐड किया है, इस हेडर को अगर हम लोग को रिमूव करना है, यानी कि हटाना है, तो हम लोग इस ऑप्शन के जरिए हम लोग इस हेडर को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगला है हम लोग का फोल्डर, है ना। फोल्डर भी सेम इसी तरीके का है, सेम टू सेम हेडर के जैसे ही है, बस ये लगता कहाँ पे है, पेज का निचला भाग में। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोग को एक बार हेडर और फोल्डर दोनों एक साथ अप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को और भी अच्छा से समझ में आ सके। जैसे मैं यहाँ पे हेडर अप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मैं फूडर में जाके मैं यहाँ पे सेम फूडर, सेम डिजाइन का फूडर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ।
तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हेडर कहाँ पे लगा, पेज के ऊपरी भाग में, और फुटर कहाँ पे लगा, पेज के निचले भाग में। और इसका और दूसरा और एक फायदा है कि यहाँ पे हेडर फुटर अप्लाई करने से आप लोग को अलग से पेज नंबर लगाने का, अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेज नंबर भी लग जाएगा। और यहाँ पे और एक आपको ऑप्शन दिख रही है टाइप टेक्स्ट, यानी कि आप पेज का निचला भाग में आपको अगर कुछ टेक्स्ट वगैरह टाइप करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे पेज के निचले भाग में यानी कि फुटर में मैं कुछ टेक्स्ट में चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये होता है हेडर और फुटर। आप लोगों को हेडर फुटर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए आप सेम यहाँ पे हेडर के जैसे ही आप फुटर को भी एडिट कर सकते हो, फुटर को आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को और एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वो है आपका सेव सिलेक्शन फॉर फुटर गैलरी, यानी कि इसका यूज हम लोग कब कर सकते हैं, जब हम लोग अपने खुद से अगर हेडर या फुटर हम लोग बना के रखे हैं तो उस फुटर को हम लोग इस गैलरी में अगर सेव करना चाहते हैं तो हम लोग इस ऑप्शन के जरिए हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग को प्रैक्टिकली मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, है ना, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक ब्लैंक पेज है, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ से एक ड्रॉ ले लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया, इसमें कलर फिल कर लिया, ठीक है। और अभी मैं और एक ड्रॉ इंसर्ट करता हूँ वो हेडिंग के लिए, ठीक है। ये मैं इसको मान लिया हेडर और ये है फुटर, ठीक है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी भी यहाँ पे आप ये वाला लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना वो अभी भी ऑफ है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी ये वाला ऑप्शन अभी ऑन हो चुका है। बस अभी हम लोग को बस सेव सिलेक्शन में जाके बस इसको क्या करना है, सेव कर देना है। और हम लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जो अभी हेडर ऐड कर रहे हो उसका आप नाम क्या रखना चाहते हो। मैंने यहाँ पे एबीसी नाम, इस हेडर का मैं एबीसी नाम दे दिया। जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं हमारे द्वारा जो अभी नया हेडर में अभी बनाया वो आप लोगों को यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो कि हम लोगों ने एबीसी नाम से सेव किया था, हमारे द्वारा बनाया गया हेडर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है ना। तो ठीक उसी तरह आप फुटर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सेम चीज आप कर सकते हैं। तो आप लोग को हेडर और फुटर के बारे में बिल्कुल सही तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, वो है आपका पेज नंबर, ठीक है। तो पेज नंबर आप लोग को नाम से ही समझ में आ रहा है कि पेज में क्या लगाना, नंबर ऐड करना, ठीक है। तो जैसे अभी आप यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उसमें से सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका टॉप ऑफ पेज, यानी कि पेज के सबसे ऊपर, है ना। टॉप मतलब होता है ऊपर, पेज ऑफ और सॉरी टॉप ऑफ पेज यानी कि पेज के ऊपर, है ना। तो देखिए जैसे मैं टॉप ऑफ पेज में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिंपल के रूप में आप लोगों को बहुत सारा क्या देखने को मिल रहा है, पेज नंबर का डिजाइन, ठीक है। तो जैसे पहला वाला जो डिजाइन है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पेज नंबर है वो कौन सा साइड में है, लेफ्ट के साइड में है। और नीचे वाला जो है वो है आपका पेज नंबर मिडिल में है। और थर्ड वाला में आप लोग देख सकते हैं कि पेज नंबर राइट साइड में है। और फोर्थ में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पेज नंबर लेफ्ट साइड में ही है, पर बस यहाँ पे 1 के बाद में पेज लिखा हुआ आ रहा है, मतलब इसका डिजाइन थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, ठीक है। अब और यहाँ पे आप लोग बहुत सारा अलग अलग डिजाइन और पेज नंबर का अलग अलग पोजीशन में आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जितना सारा भी पेज नंबर है सारा का सारा पेज के ऊपरी भाग में ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है टॉप ऑफ पेज, यानी कि पेज का ऊपरी भाग में ये सारे पेज नंबर लगने वाली है, ठीक है। अब उसी के नीचे है आपका बॉटम ऑफ पेज, है ना। तो ये बॉटम का मतलब क्या होता है, बॉटम का मतलब होता है निचला भाग में, पेज का निचला भाग में।
है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोग को सेम बहुत सारा पेज नंबर अलग अलग डिजाइन अलग अलग स्टाइल में आप लोग को देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सारे पेज नंबर जो है वो कहाँ पे लगेगी, पेज का सबसे निचला भाग में, ठीक है। तो आप लोग को पेज नंबर वाला जो ऑप्शन है उसमें से टॉप ऑफ पेज और बॉटम ऑफ पेज वाला ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया है ना। अगला है आपका पेज मार्जिन। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये मार्जिन है क्या, क्योंकि पेज तो हम लोग को समझ में आ गया, पर ये मार्जिन है क्या, है ना, और ये मार्जिन किसको बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए मार्जिन जो है, ये मार्जिन किसको कहा जाता है, पेज यानी कि हमारे द्वारा कोई पेज में जितना एरिया में काम किया जाता है, जैसे कि मैं आप लोग को एक बार प्रैक्टिकली मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। जैसे कि यहाँ पे टोटल पैराग्राफ कितना है, 3 पैराग्राफ है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट पैराग्राफ है ना, तो अभी देखिए है ना, मैं पूरा पेज में यहाँ से यहाँ तक जो है हम लोग क्या किए हैं, काम किए हैं, है ना। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है यानी कि जितना एरिया में काम हुआ है, इस एरिया को क्या बोला जाता है, इस एरिया को बोला जाता है वर्क एरिया, यानी कि जितना एरिया में हम लोगों ने काम किया है उस एरिया को क्या बोला जाता है, वर्क एरिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया में तो काम हुआ है ना। अब जितना एरिया में काम हुआ है उसके ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट जो भी एरिया जो भी भाग बचा हुआ है उसी को क्या बोला जाता है, मार्जिन। मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, इतना एरिया में तो काम हुआ है, जितना एरिया में काम हुआ है उस एरिया को क्या बोला जाता है, वर्क एरिया, कंप्लीट। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के एरिया को छोड़ के बाकी ऊपर में जो थोड़ा सा व्हाइट कलर का बचा हुआ भाग, नीचे जो भी भाग बचा हुआ है, लेफ्ट में जो भी भाग बचा हुआ है और राइट में जो भी भाग बचा हुआ है, इस एरिया को ही क्या बोला जाता है, मार्जिन। तो आप लोग को मार्जिन किसे कहा जाता है, मार्जिन क्या होता है, आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखिए जैसे अभी यहाँ पे पेज मार्जिन में अभी यहाँ का जो मार्जिन है, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो मार्जिन लगा हुआ है कौन सा साइड में लगा हुआ है, लेफ्ट साइड। यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि एसेस्ट बार लेफ्ट और यहाँ पे एसेस्ट बार राइट, है ना। यानी कि ये वाला जो पेज मार्जिन है इसमें जो पेज नंबर लगेगी कौन सी साइड में लगेगी, लेफ्ट के साइड में, और यहाँ पे राइट के साइड में लगेगी। और ये है आपका वर्टिकल, है ना। वर्टिकल मतलब होता है ऊपर से नीचे, है ना, वो लाइन जो ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती है उसी को क्या बोला जाता है, वर्टिकल लाइन, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, वर्टिकल लेफ्ट, है ना, यानी कि ऊपर से नीचे के तरफ, लेकिन कौन सा साइड में, लेफ्ट के साइड में, ठीक है। तो देखिए अभी आप ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ सके, है ना। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे पेज मार्जिन पहला वाला जब मैं क्लिक करता तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग का जो पेज नंबर जो लगा, कहाँ पे लगा, मार्जिन एरिया में। क्योंकि मैं तभी ही बोला था मार्जिन एरिया किसको बोला जाता है, वह एरिया जितने एरिया में हम लोग काम करते हैं उससे बाहर का एरिया, ठीक है। अब अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं तभी आप लोगों को बोला था कि जितना एरिया में काम होता है उससे बाहर का एरिया, ऊपर के साइड, नीचे के साइड, लेफ्ट और राइट, यही एरिया को क्या बोला जाता है, मार्जिन बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए अभी जो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो हम लोग का पेज नंबर लगा वो कौन सा एरिया में लगा, मार्जिन एरिया में, ठीक है। तो आप लोग को मार्जिन एरिया बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसे मैं यहाँ पे एसेस्ट बार राइट करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो पेज नंबर मार्जिन एरिया में ही लगा, लेकिन कौन सा साइड में लगा, राइट के साइड में, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से पेज नंबर का लेके टॉप ऑफ पेज समझ में आ गया, बॉटम ऑफ पेज समझ में आ गया, और पेज मार्जिन भी आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अगला है हम लोग का करंट पोजीशन, है ना। अब ये करंट पोजीशन होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, है ना। तो ये करंट का मतलब होता है अभी, यानी कि रिसेंट, अभी। यहाँ पे करंट पोजीशन का मतलब है अभी यहाँ पे जितना सारा आप लोग को पेज नंबर दिख रहा है, वह पेज नंबर जिस भी पोजीशन में है,
यानी कि लेफ्ट के साइड हो, राइट के साइड में हो, चाहे ऊपर हो, नीचे हो, जिस भी पोजीशन में अभी आप लोगों को जिस भी पोजीशन में दिख रहा है, बस उसी साइड उसी पोजीशन में इस पेज में पेज नंबर लगने वाला है। जैसे कि मैं यहाँ पे SS*1 यानी कि सेकेंड वाला जो ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ अभी आप देख सकते हैं कि जिस भी पोजीशन में था वही पोजीशन में आके यहाँ पे पेज नंबर सेट हो चुका है। तो आप लोगों को करंट पोजीशन वाला जो ऑप्शन है वह भी आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है ना। अब अगला है हम लोग का फॉर्मेट पेज नंबर, है ना। यानी कि यहाँ पे हम लोग को पूछा जा रहा है कि आपका जो पेज नंबर होगा कौन सा फॉर्मेट में होगा, ठीक है। मतलब कि टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा या नंबर फॉर्मेट में होगा या फिर रोमन वाला नंबर फॉर्मेट में होगा, है ना। आप हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमारे द्वारा लगाए गए पेज नंबर का फॉर्मेट हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मेट में चेंज किया, क्लिक किया, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर फॉर्मेट, पहला ऑप्शन में क्या आ रहा है, नंबर फॉर्मेट, ठीक है। अभी सेकेंड वाला जो ऑप्शन है इसमें भी नंबर ही है, लेकिन 1 के बाद में डैश डैश करके आ रहा है, यानी कि हम लोग का जब हम लोग पेज नंबर ऐड करेंगे तो 1 नंबर के बाद डैश करके इस स्टाइल में हम लोग को पेज नंबर दिखने वाली है, ठीक है। उसी के नीचे है हम लोग का आपका स्मॉल लेटर का ABC, ठीक। उसी के नीचे है हम लोग का कैपिटल लेटर का ABC, फिर उसके नीचे है आपका रोमन वाला, है ना। उसी के नीचे रोमन वाला ही है बट बड़ा अक्षर वाला, है ना। और उसी के नीचे आप लोग को का खा गा हर्षा दीर्घा, है ना। उसके बाद में हिंदी वाला 1 2 3, उसके बाद में यहाँ पे शब्द, यानी कि शब्द में भी 1 2 3 लिखा हुआ आप लोग को दिख रहा है ना। तो आपको जिस भी फॉर्मेट में आप चाहते हो अप्लाई करना, आप उसी फॉर्मेट में पेज नंबर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी देखिए अगला जो है यहाँ पे कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, है ना। यहाँ पे पूछ रहा है कि इससे पहले वाला सेक्शन में जो भी नंबर दिया हुआ है, मान के चलिए अगर इससे पहले वाला पेज में अगर नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो अगला जो सेक्शन आएगा, अगला जो पार्ट आएगा उसमें 3 के बाद में अगला नंबर यानी कि 4 से स्टार्ट होगी, है ना। और उसी के नीचे है आपका स्टार्ट एट, यानी कि आप क्या चाहते हो कि कभी आप लोग का ऐसा पोजीशन आ गया, ऐसा कंडीशन आ गया कि आपने जो है यहाँ पे आपका पहले वाला पेज में लास्ट पेज नंबर है 3, लेकिन आप अगला पेज नंबर में आप फिर 1 से ही चाहते हो, है ना, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में आप यहाँ पे स्टार्ट, आप लोग को जितना से भी करना है आप यहाँ पे नंबर टाइप करके आप वही नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को और एक बार बता देता हूँ कि मान के चलिए आपका यहाँ पे टोटल पेज नंबर है 10, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग का यहाँ पे टोटल पेज नंबर है 10 और आपका जो पेज नंबर है, आपका पेज नंबर जो है 5 नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 तक आपका पेज नंबर कंटिन्यू जा रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 नंबर पेज तक आपका पेज नंबर भी सेम जा रहा है। लेकिन आप 6 नंबर पेज में जैसे ही आप एंटर करते हैं, आप चाहते हैं कि 6 नंबर पेज में पेज नंबर 1 आए, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में आप लोग आप लोग को अगर 1 नंबर पेज से करना है तो आप यहाँ पे 6 नंबर पेज में एंट्री करने के बाद में स्टार्ट आपको यहाँ पे नंबर 1 रखना है, तब क्या होगा आपका 6 नंबर पेज में पेज नंबर आपको पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मैं आप लोग को प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रहा हूँ ताकि कुछ चीजें ऐसी होती है, अगर सारी डिटेल्स में अगर मैं आप लोगों को समझाने लगूँ तो ये जो क्लास का जो वीडियो है बहुत लंबा चली जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा जो ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है उनको मैं आप लोग को पूरी प्रैक्टिकल करा के ही मैं आप लोग को सिखा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को ये पेज नंबर वाले जो ऑप्शन है, जो टैब है, ये भी आप लोग को बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट जो ऑप्शन है रिमूव पेज नंबर, यानी कि आपके द्वारा पेज नंबर लगाया गया, मतलब पहले से लगाया गया पेज नंबर को आप रिमूव कर सकते हो, यानी कि हटा सकते हो, ठीक है। तो आपको हम लोग आज पेज नंबर में कौन कौन सा सीखे, टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन, फॉर्मेट पेज नंबर, है ना, और रिमूव पेज नंबर, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे, जो कि क्या है टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स मतलब आप लोग को नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम लोग को इस ऑप्शन में पहले से बना बनाया बॉक्स मिल रहा है जहां पे हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे मान के चलिए मुझे ये वाला बॉक्स जो है बहुत पसंद आया, है ना,
मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे आप लोग को, रुकिए थोड़ा सा, जैसे कि मुझे जो है एक बॉक्स बना के उस बॉक्स के अंदर मुझे टेक्स्ट लिखना है ना। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इंसर्ट में शेप में जाके यहाँ से एक टेक्स्ट, पहले मैं एक टेक्स्ट ड्रॉ करूंगा, उसके बाद माउस में राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट में जाऊंगा, उसके बाद में मुझे इस बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखनी है मैं लिख सकता हूँ, है ना। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स हम लोग को क्या सुविधा देती है कि टेक्स्ट बॉक्स में क्या है, जो है टेक्स्ट बॉक्स में जो है पहले से बना बनाया हम लोग को बॉक्स मिल जाती है। हम लोग अपने पसंद से, हम लोग अपने पसंद के बॉक्स सेलेक्ट करके हम लोग उसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कि मैं मुझे ये वाला बॉक्स ज्यादा पसंद आया, तो जैसे ही इस बॉक्स में मैं क्लिक करता हूँ तो बना बनाया हम लोग को बॉक्स मिल गया और हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो आप लोग को टेक्स्ट बॉक्स भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला हम लोग देखेंगे वो है आपका क्विक पार्ट्स, है ना। क्विक पार्ट्स मतलब कोई भी पार्ट्स को जल्दी से ऐड करना, जल्दी से एक्सेस करना, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरीके से समझेंगे। देखिए मैं यहाँ पे 3 पैराग्राफ का ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्विक पार्ट्स जो है कहाँ पे और कब काम में लाया जाता है, ठीक है। कोई ऐसा काम जिसको कि आपको हर थोड़ी देर में हम लोग को एंट्री करने की जरूरत पड़ता है। जैसे कि मान के चलिए अगर कोई कंप्यूटर सेंटर का नाम या फिर कोई एड्रेस हो गया, कोई फोन नंबर हो गया, कोई मेल आईडी हो गया, है ना। कुछ ऐसी जानकारी, सीधी सी बात है कि कोई ऐसी जानकारी जो हम लोग को हर थोड़ी देर में चाहिए होता है, ठीक है। तो हम लोग को उसको बार बार टाइप करने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर हम लोग कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो भी हम लोग को मतलब थोड़ी दिक्कत होती है। तो क्विक पार्ट्स कोई ऐसा काम जो क्विकली कर सके, जल्द से जल्द कर सके, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसको इस तरीके से समझेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्विक पार्ट्स जो है, मैं यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पे अपना जो है कंपनी का नाम, ठीक है, मुझे जो है कंपनी का नाम हर थोड़ी देर में चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंपनी में सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं अपना जो है सेंटर का नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा सेंटर का नाम है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं अपना सेंटर का नाम एक बार जो है एंट्री कर दिया और यहाँ पे कंप्लीट पूरा नाम भी यहाँ पे शो कर रहा है कि कंपनी, यानी कि ये जो है एक कंपनी का नाम है, ठीक है। अब अभी मुझे और थोड़ी देर के बाद में यही कंपनी का नाम फिर से एंटर करना है, यानी कि फिर से एंट्री करना है। तो मैं क्या करूंगा, बस एक बार तो एंट्री हो ही गई, बस क्विक पार्ट्स में जाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी में जाने के बाद में कंपनी क्लिक कर दो बस। अब देखिए मेरा कर्सर जहाँ पे है उसमें मेरा कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। मुझे बस एक क्लिक में काम खत्म, है ना। मतलब कोई भी काम जो कि क्विकली हो सके, यानी जल्दी से जल्दी हो सके, बस उसी को क्विक पार्ट्स बोला जाता है, ठीक है। अगर मुझे और भी कहीं पे चाहिए तो मुझे जहां पे भी चाहिए बस वहां पे कर्सर रख के मुझे क्या करना है, क्विक पार्ट्स में क्लिक करके बस कंपनी क्लिक कर देना। जैसे जैसे मैं क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली एंटर हो गया है, ठीक है। तो आप लोग को ये क्विक पार्ट्स वाले ऑप्शन भी सही तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। अभी अगला चलते हैं वर्ड आर्ट, है ना। वर्ड आर्ट यानी कि वर्ड मतलब क्या होता है, शब्द। वर्ड मतलब होता है शब्द और आर्ट मतलब होता है डिजाइन, ठीक है। तो वर्ड का जो डिजाइन होता है उसी को क्या बोला जाता है, वर्ड आर्ट, ठीक है। तो अभी देखिए आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे वर्ड का अलग अलग तरीके का अलग अलग डिजाइन में आप लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये वर्ड आर्ट काम कहाँ पे आता है ना। जैसे कि हम लोग स्कूल का कुछ प्रोजेक्ट हो गया, है ना, स्कूल का कुछ असाइनमेंट हो गया, तो उस असाइनमेंट उस प्रोजेक्ट का जो फ्रंट पेज होता है ना, जिसको हम लोग कवर पेज भी बोलते हैं, तो वही फ्रंट पेज या कवर पेज बनाने के लिए यानी कि क्रिएट करने के लिए वर्ड आर्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने जो है ये वाला वर्ड का आर्ट यानी कि इस स्टाइल को मैंने चॉइस कर लिया, है ना। तो यहाँ पे योर टेक्स्ट हियर यानी कि हम लोग को जो भी लिखनी है, जो भी कवर पेज में जो भी स्कूल का नाम हो या कोई सेंटर का नाम हो, कुछ भी हम लोग को अगर एंटर करना है तो हम लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे एक स्कूल का नाम लिख दिया, सपोज मान के चलिए ABCD हाई स्कूल, ठीक है।
ये हम लोग का स्कूल का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे है फॉन्ट, यानी कि फॉन्ट मतलब क्या होता है, मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि फॉन्ट मतलब होता है लिखावट का डिजाइन, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे अपने जरूरत के हिसाब से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हम फॉन्ट का जो है साइज भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने जरूरत के हिसाब से हम लोग यहाँ पे फॉन्ट का साइज भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसी के अगला जो ऑप्शन है वो है बोल्ड, है ना। बोल्ड मतलब होता है मोटा, है ना, ठीक है। अगला और उसी का और एक ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल रहा है वो है आपका इटालिक। इटालिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक साइड से थोड़ी सी झुका हुआ, है ना, उसी को क्या बोला जाता है, इटालिक, है ना। अब देखिए जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ड का एक आर्ट बन के रेडी हो गया, है ना। अभी आप देखिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और फॉर्मेट टैब नए से फॉर्मेट टैब खुल के आ गए हैं, है ना। तो देखिए इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे, ठीक है। अब जो सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर जो है आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन बहुत सारा देखने को मिल रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है एडिट टेक्स्ट, यानी कि हमारे द्वारा अभी थोड़ी देर पहले जो भी एंट्री किया गया है ना, स्कूल का नाम जो भी एंट्री किया गया है, अगर स्कूल का नाम में कुछ सुधार करना है, कुछ करेक्शन करना है, तो हम लोग एडिट टेक्स्ट में जाके हम लोग इसको सुधार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एडिटेबल अभी पेज जो है खुलकर आ गया, ठीक है। अब उसी के बगल में जो है वो है हम लोग का स्पेसिंग, है ना। स्पेसिंग मतलब होता है गैपिंग, है ना। अगर हम लोग इस वर्ड में स्पेस करना चाहते हैं तो हम लोग स्पेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल है, टाइट है ना, ये आपका वेरी टाइट है, यहाँ पे वेरी लूज है ना। तो यहाँ से वर्ड का जो है स्पेस को हम लोग कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो है वो है आप लोग को यहाँ पे पहला है आपका इवन हाइट और अगला है आपका वर्टिकल टेक्स्ट, ठीक है। तो पहले इवन हाइट को समझ लेते हैं, है ना। तो जैसे कि आप लोग मैथ्स में सुने होंगे कि ऑड नंबर, इवन नंबर, है ना, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है कि सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो कि ऑड नंबर किसको कहा जाता है और इवन नंबर किसको कहा जाता है, ठीक है, तो ऑड नंबर जो है, ऑड नंबर आपको विषम संख्या को कहा जाता है और इवन नंबर जो है वो आपका सम संख्या को कहा जाता है। अब इसमें आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे और एक कंफ्यूजन, है ना, क्योंकि सम संख्या विषम संख्या में तो थोड़ी बहुत, क्योंकि सम संख्या जो होता है, सम संख्या मतलब जो कि समान होता है, जो कि इक्वल होता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। और विषम संख्या किसको बोला जाता है, वह संख्या जो खुद के, वह संख्या जो कि खुद के अलावा और दूसरा किसी से भाग नहीं जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, विषम संख्या, है ना। तो यहाँ पे बस इतना याद रखिएगा, इवन हाइट यानी कि इवन, ई फॉर याद कीजिएगा इक्वल, क्या, ई फॉर याद कीजिएगा इक्वल, और इक्वल का मतलब ही होता है समान यानी कि बराबर, है ना। तो समान से याद कीजिएगा आपका सम संख्या, सा फॉर सम संख्या, है ना। और समान और सम संख्या का मतलब क्या होता है, समान संख्या, है ना, जैसे कि 2, 4, 6, है ना, ये सारे संख्या। तो यहाँ पे इवन हाइट यानी कि यहाँ पे हाइट को बराबर करने का बात कर रहे हैं, ई फॉर इक्वल याद कीजिएगा, और इक्वल का मतलब ही क्या होता है, बराबर यानी कि समान, ठीक है। तो देखिएगा इवन हाइट, तो इवन हाइट का जैसे मैं यहाँ पे इवन हाइट करता हूँ तो इवन हाइट में क्या होने वाला है, पहले इसको हम लोग एडिट करके कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। अब अभी आप देख सकते हैं कि इनका जो हाइट जो है इक्वली नहीं है, जैसे कि ये सबसे जो पहला वाला जो अल्फाबेट है वो है HIGH, है ना, मतलब यहाँ से यहाँ ये ABC का हाइट तो इक्वली है यानी कि बराबर है, लेकिन हाई स्कूल का जो साइज है वो इक्वल नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ, अभी आप देखिए जैसे मैं यहाँ पे इवन हाइट करता हूँ तो ये जो हाइट था, जो कि स्मॉल लेटर का भी जो हाइट था, सारे का सारे क्या हो गया, इक्वल हो गया यानी कि बराबर हो गया। तो आप लोग को इवन पेज भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है ना। तो ये जो वर्टिकल टेक्स्ट यानी कि वर्टिकल का मतलब मैं थोड़ी देर पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वर्टिकल का मतलब होता है वह लाइन जो ऊपर से नीचे की ओर आती है, उसी को क्या बोला जाता है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट जो है वह ऊपर से नीचे की ओर
चली गई है ना, इसी को क्या बोला जाता है, वर्टिकल लाइन, है ना। अब ये है आपका ए लाइन, है ना। ए लाइन का मतलब क्या होता है, साइड, क्या होता है, ए लाइन का मतलब होता है साइड, यानी कि लेफ्ट ए लाइन यानी कि लेफ्ट के साइड, सेंटर ए लाइन यानी कि बीच में, राइट ए लाइन मतलब कि राइट के साइड, ठीक है। और अगला है वो है आपका वर्ड जस्टिफाई, क्या है, वर्ड जस्टिफाई। अब ये वर्ड यानी वर्ड मतलब होता है सब, अब जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, जैसे कि जस्टिफाई को समझने से पहले लेफ्ट अलाइन सेंटर अलाइन के बारे में मैं आप लोग को जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट अलाइन का मतलब होता है वह लाइन यानी कि लेफ्ट के साइड, यानी कि लेफ्ट के साइड से इक्वल रहता है ना, लेफ्ट अलाइन करने से। जैसे वैसे हम लोग ये लेफ्ट अलाइन के बारे में जो है होम वाला पेज में समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, फिर भी एक बार मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट अलाइन वाला जो ऑप्शन है वो अभी ऑन है ना। तो ये लेफ्ट अलाइन ऑन होने का मतलब क्या है कि लेफ्ट के साइड से इक्वली, मैं आप लोग को रूलर के जरिए भी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि लेफ्ट के साइड से जो है इक्वली है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे सेंटर में करता हूँ तो सबसे नीचे वाला लाइन, क्या, सबसे नीचे वाला लाइन जो है कहाँ पे चला गया, सेंटर में चला गया, यानी कि बीच में, ठीक है। अब उसी के अगला जो है वो है आपका राइट अलाइन, है ना। राइट अलाइन में क्या होता है, राइट के साइड से इक्वल हो जाता है, क्या हो जाता है, राइट अलाइन में राइट के साइड से इक्वल हो जाता है। और उसी के बाद में जो ऑप्शन है वो है आपका जस्टिफाई, यानी जस्टिफाई से क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, यानी कि बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यही सेम चीज है वो है आपका यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए वही सेम चीज है। और एक है आपका यहाँ पे वर्ड जस्टिफाई, यानी कि शब्द में जस्टिफाई किया जाएगा, और ये है लेटर में जस्टिफाई, यानी कि अक्षर में आपका जस्टिफाई किया जाएगा, यानी कि दोनों तरफ से बराबर, ठीक है। और ये है आपका स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट यानी कि यहाँ पे ऊपर से नीचे, है ना, यहाँ पे जो है ऊपर और नीचे से जस्टिफाई किया जाएगा, है ना, यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से वर्ड आर्ट का स्टाइल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप शेप का कलर, यानी कि हमारे द्वारा अभी जो आर्ट बनाई गई है इसमें आप क्या कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी के नीचे आप लोग को नो फिल, यानी कि अगर हम लोग को कलर नहीं चाहिए, यानी कि पहले से कलर फिल किया हुआ है, अगर हम लोग को उस कलर को हटाना है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग नो फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला है आपका मोर फिल कलर, यानी कि और अधिक कलर, यानी कि और दूसरा कलर हम लोग अगर फिल करना चाहते हैं तो मोर फिल कलर में जाके कलर चॉइस कर सकते हैं, ठीक। अब उसी के निचला भाग जो है वो है आपका पिक्चर, है ना। पिक्चर मतलब फोटो, यानी कि ये हमारे कंप्यूटर में पहले से सेव किया गया या डाउनलोड किया गया अगर फोटो है तो उस फोटो को हम लोग इस वर्ड आर्ट में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला है आपका ग्रेडियंट कलर, है ना। तो अगला जो है ग्रेडियंट कलर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कलर का मिक्सिंग, दो या दो से ज्यादा कलर का मिक्सिंग को ही क्या बोला जाता है, ग्रेडियंट कलर, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ग्रेडियंट कलर में आता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा कलर का मिक्सिंग करके डिजाइन भी अप्लाई किया गया है ना। तो यहाँ से आप लोग जैसे आप चाहो, ये आपका लाइट वेरिएंटेशन है, ये आपका डार्क है थोड़ा सा, अगर और भी चाहिए तो मोर ग्रेडियंट कलर यहाँ पे आप लोग को और भी बहुत सारा देखने को मिलेगा, एक कलर या दो कलर या फिर ये आपका प्रेसेंट, है ना। यहाँ पे आपका हॉरिजेंटली, वर्टिकली, आपका डायगोनल, है ना, फ्रॉम कॉर्नर, ये यहाँ पे आप लोग को और सारा बहुत सारा आप लोग का स्टाइल देखने को मिलेगा, आप लोग यहाँ से भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी के बाद में है हम लोग का टेक्सचर, है ना। टेक्सचर का मतलब होता है यहाँ पे कुछ मतलब टाइल्स के जैसे, है ना, बहुत सारे स्टाइल अलग अलग डिजाइन यहाँ पे दे रखा है, जैसे बिल्कुल टाइल्स के जैसे ही दिख रहा है, तो आप यहाँ से भी अपना वर्ड आर्ट में इस डिजाइन को भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगला और लास्ट जो है वो है आपका पैटर्न, यानी कि पैटर्न से रिलेटेड अगर आप लोग को पैटर्न यहाँ पे इस टेक्स्ट में अप्लाई करना है तो आप यहाँ से भी आप पैटर्न बनाया पैटर्न आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर इस पैटर्न में आप लोग को कलर फिल करना है तो आप यहाँ पे कलर भी फिल कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है यहाँ पे वर्ड आर्ट भी हम लोग समझ लिए हैं,
और उसी के नीचे जो शेप आउटलाइन यानी कि हम हमारे द्वारा जो भी यहाँ पे वर्ड आर्ट बनाया गया है उसमें हम लोग आउटलाइन का भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे कलर है। आउटलाइन यानी कि बाहरी एरिया, ठीक है। आउट मतलब बाहर, है ना। बाहर का जो लाइन जो होता है उसी को क्या बोला जाता है, आउटलाइन, है ना। अब अगर आप लोग को आउटलाइन नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ पे नो आउटलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कलर फिल करेंगे। यहाँ पे विड्थ मतलब हमारे द्वारा जो वर्ड आर्ट बनाए गए हो उसका हम लोग यहाँ पे चौड़ाई को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसी के निचला भाग में है वो है आपका डैश डैश बोल के, यानी कि यहाँ पे जो स्टाइल है वो कैसा है, डैश डैश करके है ना। हम लोग यहाँ से भी चाहो तो ले सकते हैं। अगला पैटर्न वाला हम लोग थोड़ी देर पहले ही हम लोग सीख चुके हैं ना। और अगला जो ऑप्शन है ये शेडो, इस और यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का जो भी ऑप्शन है ये सारा हम लोग का क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे हम लोग अभी क्या सीखे, यहाँ पे वर्ड आर्ट यानी कि वर्ड आर्ट का यूज कहाँ पे, कब और कैसे किया जाता है, ठीक है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये जो है एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पा रहा है ना। तो अगर एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना है तो हम लोग को टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट करना है। क्या करना है, इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट। अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग इस टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए हम लोग इसका साइज को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, है ना। हम लोग इसका जो इस टेक्स्ट का जो साइज को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कलर भी फिल कर सकते हैं, है ना। और देखिए यहाँ पे एक जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, एक कॉर्नर दिख रहा होगा, इसको हम लोग इसके जरिए हम लोग इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब लास्ट वाला ऑप्शन आप देखिएगा, चेंज शेप, है ना। चेंज मतलब होता है बदलना। किसको बदलना, शेप को बदलना, है ना। तो देखिए मान के चलिए मुझे ये वाला डिजाइन में चाहिए, है ना। हमें जो है कवर पेज मुझे ये राउंड शेप में चाहिए, है ना। तो यहाँ से मैंने राउंड वाला शेप ले लिया और यहाँ पे जो इस कोने में जो आप लोग को बिंदी दिख रही है, बस इसी को पकड़ के कंट्रोल के साथ में, क्या आपको साथ में, कंट्रोल के साथ में, क्योंकि कंट्रोल के साथ में प्रेस करने से क्या होगा, ये जो कवर पेज जो है ये आपका सब तरफ से इक्वली राउंड के शेप में बदल जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने शेप फिल सीखे, शेप आउटलाइन सीखे, चेंज शेप सीखे, है ना। अब देखते हैं आज हम लोग का अगला ऑप्शन कौन सा है ना। तो अगला जो ऑप्शन है वो है हम लोग का ड्रॉप कैप, है ना। अब जो ये ड्रॉप कैप होता क्या है, जो कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ड्रॉप कैप जो है अभी क्या है, ऑफ है ना। तो ड्रॉप कैप को समझने के लिए हम लोग को कुछ पैराग्राफ लेना पड़ेगा, है ना। तो ड्रॉप कैप क्या होता है ना। ड्रॉप कैप आप लोग को यहाँ पे देख के ही समझ में आ रहा है, ये जो है पूरा पैराग्राफ है ना। लेकिन उसी पैराग्राफ के बीच में एक बड़ा सा ए आपको देखने को मिल रहा है ना। अब देखिए आप लोग कभी ना कभी न्यूज़पेपर तो देखे ही होंगे, वहां पे देखिएगा ध्यान से कि कुछ पैराग्राफ में देखिएगा नॉर्मल पैराग्राफ तो दिख रहा है, लेकिन उस पैराग्राफ का सबसे पहला जो लाइन है उस लाइन का पहला अक्षर जो है सबसे बड़ा सा दिखता है ना। तो उसी के तरीके से सेम न्यूज़पेपर में जैसा स्टाइल है, बस उसी के सेम स्टाइल में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसी को क्या बोला जाता है, ड्रॉप कैप। अब और दूसरा भाषा में मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि पूरा पैराग्राफ का सबसे पहला लाइन का पहला वर्ड का पहला अल्फाबेट जो है बहुत बड़ा सा देखने को मिलता है, उसी को क्या बोला जाता है, ड्रॉप कैप। अब ये ड्रॉप कैप में मैं आप लोग को ये बता दे रहा हूँ कि ड्रॉप कैप में जो है यहाँ पे आप लोग को 3 अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला जो है नॉन का मतलब होता है नहीं, है ना। और दूसरा जो है आपका ड्रॉप, और तीसरा जो है इन मार्जिंग, है ना। तो जैसे कि अभी यहाँ पे ड्रॉप कैप वाला ऑप्शन जो है वो ऑफ है ना, यानी कि डिसेबल है। तो हम लोग को इसको एनेबल यानी कि ऑन कैसे करेंगे, है ना। जैसे ही हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो भी पूरा पैराग्राफ है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, हम लोग सिलेक्ट करते ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्रॉप कैप वाला जो ऑप्शन है वो ऑन हो चुका है ना। और मैं आप लोगों को पहले ही बोला था कि इसमें आप लोग को 3 अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला जो है नॉन मतलब होता है नहीं, यानी कि हम लोग को ड्रॉप कैप का जरूरत नहीं है, ड्रॉप कैप हम लोग अप्लाई करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो पहला, अब दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपका ड्रॉप, है ना। जैसे मैं ड्रॉप किया अभी आप देख सकते हैं मैंने क्या बोला कि पूरा पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन का पहला वर्ड का फर्स्ट अक्षर ही क्या हो गया, बड़ा सा हो गया, है ना। तो
तो इसी को बोला जाता है ड्रॉप कैप। आप लोग न्यूज़पेपर में ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बिल्कुल सही तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। अब उसी के नीचे जो है वो है इन मार्जिन, है ना। इन मार्जिन यानी कि इन मार्जिन का मतलब क्या होता है, मार्जिन में। और हम लोग थोड़ी देर पहले ही मार्जिन किसको बोला जाता है और मार्जिन एरिया क्या होता है हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं ना। जैसे ही मैं इन मार्जिन में क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ओ जो बड़ा सा ओ जो बन के आया वो अभी कौन सा एरिया में चला गया, मार्जिन एरिया में, है ना। जबकि हम लोग जैसे में ड्रॉप किया तो अभी ओ जो है वर्क एरिया में है ना। और मार्जिन एरिया किसको कहा जाता है, वर्क एरिया के जो भी बचा हुआ वर्क एरिया का बाहरी भाग, इस तरीके से रुकिए। तो वर्क एरिया जितना एरिया में काम होता है उससे बाहर का एरिया को ही क्या बोला जाता है, मार्जिन एरिया, है ना। तो हम लोग अभी देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया, है ना, यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है इसको हम लोग वर्क एरिया बोलेंगे। और वर्क एरिया से जो बाहर का जो एरिया होता है ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट जो बचा हुआ भाग को ही क्या बोला जाता है, मार्जिन बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग को ये यहाँ पे जो ड्रॉप कैप वाला ऑप्शन भी आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। अगला जो है वो है हम लोग का सिग्नेचर लाइन, है ना। तो सिग्नेचर लाइन से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये जो लाइन जो बनाया जाएगा वो किसके लिए बनाया जाएगा, सिग्नेचर करने के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब कभी कभी हम लोग के दिमाग में आता है कि सिग्नेचर करने के लिए बस लाइन ही तो चाहिए, ठीक है, बस लाइन ही तो चाहिए। तो हम लोग नॉर्मल लाइन भी तो हम लोग शेप्स के जरिए हम लोग नॉर्मल लाइन भी तो खींच सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। बस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, है ना। तो हम लोग को सिग्नेचर लाइन का जरूरत क्यों पड़ेगा और सिग्नेचर लाइन का फायदा क्या है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन हम लोग खींच लिए, उसके बाद में सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट हम लोग लिख दिए। हम लोग को यहाँ बस इतना जानकारी हो गया कि ये जो लाइन जो है वो किसके लिए है, सिग्नेचर करने के लिए है ना। और यहाँ पे सिग्नेचर जो होगा किसका होगा, कोई स्टूडेंट का होगा, है ना, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे साइन जो करेगा वो कौन करेगा, कोई स्टूडेंट ही करेगा, है ना। अब बात करते हैं कि सिग्नेचर लाइन का फायदा, है ना, सिग्नेचर लाइन का फायदा। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे सिग्नेचर लाइन में क्लिक करता हूँ, इसको ओके करने के बाद में हम लोग को यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सजेस्ट सिग्नर फॉर एग्जाम्पल जॉन डियो, है ना। मतलब यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है जिसका भी सिग्नेचर यहाँ पे किया जाएगा यानी कि करवाया जाएगा, यहाँ पे जिसका भी सिग्नेचर कराया जाएगा या करवाया जाएगा, है ना, बस यहाँ पे उनका नाम पूछ रहा है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए XYZ में यहाँ पे नाम लिख लिया, यानी कि जिसका भी साइन होगा उसका नाम क्या है, कोई XYZ, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है फॉर एग्जाम्पल मैनेजर, है ना, यहाँ पे सजेस्ट सिग्नेचर टाइटल फॉर, है ना, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जिसका भी सिग्नेचर होगा वो कौन है ना। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है उसका पोजीशन, यानी कि वो क्या करता है। जैसे कि मान के चलिए ये XYZ जो है ये एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है मेल आईडी। अगर इस स्टूडेंट का मेल आईडी अवेलेबल है तो आप यहाँ पे मेल आईडी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके किया, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक सिग्नेचर लाइन भी बन के रेडी हो गया। और ये हम लोग को सिग्नेचर लाइन को देख के हम लोग को ये पता चल गया कि ये जो है सिग्नेचर के लिए लाइन बना हुआ है ना। अब ये सिग्नेचर यहाँ पे जो सिग्नेचर होगा किसका होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जो सिग्नेचर होगा किसका होगा, एक कोई स्टूडेंट का ही होगा। और उस स्टूडेंट का वहाँ पे नाम भी शो कर रहा है XYZ, यानी कि हम लोग यहाँ पे सिग्नेचर उस स्टूडेंट का हुआ ही नहीं है, लेकिन उस स्टूडेंट का सिग्नेचर से पहले ही हम लोग को ये पता चल गया कि यहाँ पे जो है सिग्नेचर किसका होने वाला है, कोई स्टूडेंट का, है ना। और उस स्टूडेंट का यहाँ पे नाम भी शो कर रहा है, यानी कि सिग्नेचर से पहले ही उस स्टूडेंट का नाम शो कर रहा है जिसका यहाँ पे सिग्नेचर होने वाला है ना। तो
तो हम लोग का पहला फायदा क्या है कि हम लोग को इतना पता चल गया कि ये लाइन जो है किसके लिए बनाया गया है, सिग्नेचर के लिए बनाया गया है ना। अब यहाँ पे जो है ये भी हम लोग को जानकारी मिल गई कि यहाँ पे जिसका सिग्नेचर होगा वो कौन है, एक स्टूडेंट है, और उस स्टूडेंट का यहाँ पे नाम भी शो कर रहा है ना। तो हम लोग का सिग्नेचर लाइन का तीन फायदा हो गया। पहला फायदा क्या हुआ कि हम लोग को लाइन देख के हम लोग को ये पता चल गया कि ये जो लाइन जो है किसके लिए है, सिग्नेचर के लिए है। और दूसरा ये भी पता चल गया यहाँ पे सिग्नेचर किसका होने वाला है, कोई स्टूडेंट का। और थर्ड ये भी पता चल गया है कि यहाँ पे सिग्नेचर जो करेगा उनका नाम क्या है, ठीक है। तो ये होता है सिग्नेचर लाइन, है ना। अभी आप इसको एक जगह से दूसरे जगह भी लेके जा सकते हो। अगर ऐसा आप लेके नहीं जा पा रहे, यानी कि अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो रहा है, बस आपको फॉर्मेट टैब में जाके यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग वाला ऑप्शन में जाके इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अभी आप इसको अपने इच्छा अनुसार जहाँ पे आपको रखना है, जिस जगह पे भी आपको लेके जाना है, आप उस जगह पे लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को सिग्नेचर लाइन के बारे में भी बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। अगला है आपका डेट एंड टाइम, यानी कि तारीख और समय, है ना। इसका हिंदी जो है डेट एंड टाइम का हिंदी जो है तारीख और समय, है ना। तो जैसे कि हम लोग मान के चलिए यहाँ पे हम लोग एक एप्लीकेशन लिख लिए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मुझे निचला भाग में जो लिखना है, क्या लिखना है, डेट, मतलब डेट और टाइम लिखना है ना। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, अवेलेबल फॉर्मेट, यानी कि यहाँ पे इतने सारे फॉर्मेट जो है अवेलेबल है, ठीक है। तो देखिए पहला जो फॉर्मेट है वो है, उसमें सिर्फ हम लोग को डेट दी गई है, मंथ दी गई है और ईयर दी गई है। उसी के निचले वाला जो फॉर्मेट है वहां पे डे, यानी कि ट्यूसडे अगस्त 25 2026, यानी कि यहाँ पे डेट भी दी गई है, मंथ भी दी गई है, ईयर भी, और साथ ही उस दिन का नाम भी दिया हुआ है जिस दिन को हम लोग लेटर लिख रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ पे बस इतना ही बताना है कि हम लोग जो डेट और टाइम का जो फॉर्मेट है हम लोग को कौन सा फॉर्मेट में चाहिए, है ना। तो मैं जो है ये वाला फॉर्मेट को ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका डेट दिखाई दे रहा है, मंथ दिखाई दे रहा है, ईयर, समय, मिनट और सेकंड भी दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे आप देखिए मैं ये फॉर्मेट को लेता हूँ, और यहाँ पे आप लोग को एक छोटा सा यहाँ पे चेक बॉक्स मिल रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट ऑटोमेटिकली, यानी कि ये डेट, ये समय और डेट जो है ये अपडेट हो जाए कैसे, ऑटोमेटिकली, यानी कि अपने आप, ठीक है। अब ये डेट अपडेट ऑटोमेटिकली का फायदा क्या होगा, इसको भी पहले हम लोग समझ लेते हैं, है ना। जैसे ही मैं यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली में क्लिक करता हूँ, अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 25 तारीख 8वां महीना 2026 9:27 हो चुका है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप लोग को एक अपडेट का ऑप्शन मिल रहा होगा। जैसे मैं अपडेट करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो है 25 सेकेंड था, अभी कितना हो गया 37 सेकेंड, है ना। यानी कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है अपडेट हो रहा है। इसका फायदा क्या है, टाइम तो यहाँ पे अपडेट हो ही रहा है, लेकिन अगर मान के चलिए हम लोग ये एप्लीकेशन को आज के डेट में लिखे, ठीक है, इस एप्लीकेशन को जो है आज के डेट में हम लोग लिखे, तो आज के डेट में लिखे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे आज का डेट शो कर रहा है। लेकिन अगर मान के चलिए कल, यानी कि टुमारो, आने वाला कल, अगर इसी एप्लीकेशन को मैं ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं जब अपडेट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली जो है कल, यानी कि जिस डेट को मैं इस एप्लीकेशन को खोला वह डेट, टाइम, सेकेंड पूरा कंप्लीटली अपने आप क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। हम लोग को मैनुअली अलग से टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यही होता है फायदा किसका, अपडेट ऑटोमेटिक लग, है ना। तो आप लोग को डेट एंड टाइम भी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। अगला है आपका ऑब्जेक्ट, है ना। अब ये ऑब्जेक्ट है क्या, इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने होम वाला पेज में भी यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट वर्ड के बारे में पढ़ाई किए हैं। यानी कि यहाँ का जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है, मैंने क्या बोला, टेक्स्ट और नंबर को छोड़ के जितने भी फोटो और शेप होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट, ठीक ना। अब देखिए यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों का जो वर्ड स्पेलिंग है सेम टू सेम है, बस लेकिन दोनों का नाम और काम दोनों अलग है। तो चलिए एक एक करके समझेंगे, क्योंकि होम वाला में
फॉर्म वाला में जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात किए थे, इसमें नो डाउट कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने क्या बोला था, टेक्स्ट और नंबर को छोड़ के जितने सारे फोटो होते हैं, शेप होते हैं, ये सारे को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ का ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है ना, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग इस तरीके से समझेंगे, है ना। यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है या ये जो है एक प्रकार का रास्ता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं एक प्रकार का खुफिया रास्ता, जिस रास्ते से हम लोग जिस एप्लीकेशन में है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, हम लोग अभी कौन सा एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, MS वर्ड। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का मतलब या एक प्रकार का खुफिया रास्ता है, जिस ऑब्जेक्ट के रास्ते हम लोग जिस एप्लीकेशन में है, यानी कि MS वर्ड में है, MS वर्ड में रह के ही हम लोग दूसरे एप्लीकेशन में जाके काम करके वापस आ सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं क्या बोला, मान के चलिए हम लोग जो है अभी MS वर्ड के में है, MS वर्ड में है, हम लोग MS वर्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ काम ऐसा है जो मुझे एक्सेल में करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता, अगर ये ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है कि एक खुफिया रास्ता समझ लेते हैं, अगर ये खुफिया रास्ता ना होता तो हम लोग यही काम कैसे करते, सबसे पहले हम लोग एक्सेल ओपन करते, फिर एक्सेल ओपन करने के बाद में उस एक्सेल में काम करते, फिर काम करने के बाद में वहां पे जो हम लोग काम किए उसको कॉपी करके वर्ड में आके क्या करते, पेस्ट करते। ठीक है, तो इस काम को आसान बना देता है क्या चीज, कौन सा चीज, वो है आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये काम कैसे करता है ना, जैसे मैं ऑब्जेक्ट में क्लिक किया, मुझे कौन सा एप्लीकेशन में जाना है, एक्सेल में जाना है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट को मैंने ओके कर दिया। ठीक, जैसे मैं ओके कर दिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ड में ही एक छोटी सी विंडो खुल गई, किस चीज का, एक्सेल का, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखा, मंडे। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे मंडे लिखा है, इसको अगर मैं जब देखते हैं यहाँ से मैं यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वीक का नाम, यानी कि वीक का नाम यहाँ पे कंप्लीटली बन के रेडी हो गया। बस जैसे मैं वर्ड में यानी कि बाहर माउस को जैसे मैं बाहर क्लिक किया, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे द्वारा एक्सेल में की गई काम कहाँ पे आ गया, MS वर्ड में आ गया, है ना। तो आप लोग को ऑब्जेक्ट का काम और ऑब्जेक्ट का मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है ना। तो हम लोग जो है अभी ऑब्जेक्ट के बारे में भी सीख लिए। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है वो है हम लोग का इक्वेशन, है ना। अब ये इक्वेशन का हिंदी क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं, है ना। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। क्या होता है, समीकरण। यानी कि ये ऑप्शन जो है मेनली आप हम लोग का मैथ्स में, यानी कि मैथ्स का अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं या मैथ्स से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, है ना, तो ऐसे कंडीशन में इक्वेशन का यूज ज्यादातर की जाती है ना। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैथ से रिलेटेड बहुत सारा फॉर्मूला का फॉर्मेट दी गई है, यानी कि ढांचा दी गई है। ठीक है, जैसे कि ये वाला फॉर्मेट है ना। ठीक है, मैं यहाँ पे मुझे जो है ये वाला फॉर्मेट मैं ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये वाला फॉर्मेट लेता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ए बी स्क्वायर करना है ना। जैसे अब देखिए ए बी होल स्क्वायर करना है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर, है ना। तो ये जो है मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये इक्वेशन वाला जो ऑप्शन जो है वो मेनली मैथ सब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे कि अगर मैथ से रिलेटेड कुछ हम लोग को टेक्स्ट लिखना है या मैथ से रिलेटेड हम लोग को कुछ क्वेश्चन बनाना है ना, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे किसको, इक्वेशन वाला ऑप्शन को। ठीक है, तो आप लोगों को इक्वेशन भी बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया है। यहाँ पे बहुत सारा मैथ से रिलेटेड फॉर्मेट बहुत सारा दी गई है। अगर यहाँ में से अगर और भी ज्यादा आप लोग को फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो है आपका इंसर्ट न्यू इक्वेशन, है ना। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक नया डिजाइन टैब खुल के आ जाता है, जहाँ पे आप लोग को बहुत सारा फॉर्मूला का जो है फॉर्मेट आप लोग को देखने को मिलेगा। जैसे ये आपका साइन कोस थीटा, है ना, बेसिक ये फंक्शन, है ना, ये सारे का सारे मैथ से रिलेटेड फॉर्मेट है ना। तो बस आप लोग को यही जानकारी देना था कि ये जो है इक्वेशन जो है मैथ से रिलेटेड ही काम में आता है। और अगला और लास्ट जो है वो है आपका सिंबल। अब समझेंगे सिंबल को हिंदी में क्या बोला जाता है, चिन्ह, है ना, और इसको और बंगाली में क्या बोला जाता है, चिन्ह।
है ना। तो मैं आप लोग को तीनों यानी सॉरी मैं आप लोग को दो भाषा में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तीनों भाषा में आप लोग को मैं समझा पाऊँ, है ना। तो सिंबल का मतलब होता है चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे सिंबल का जरूरत क्या था, है ना। तो सिंबल का चिन्ह, जबकि हम लोग का कीबोर्ड में जो है बहुत सारा अल्फाबेट है, नंबर है, कुछ चिन्ह है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, बहुत सारे चीज होती है जो कीबोर्ड में, है ना। तो हम लोग मैं आप लोग को बस आसान भाषा में बोल देता हूँ कि यहाँ पे जो सिंबल का जो ऑप्शन है, इतने सारे जो आप लोग को ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंबल देखने को मिल रहा है, बस इतना समझ लीजिए वह चिन्ह, है ना, यानी कि वह सिंबल जो कि हम लोग को पूरा कीबोर्ड में देखने को नहीं मिलेगी, वही सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारे जो कीबोर्ड में जो है जितने मतलब जो सिंबल हम लोग का कीबोर्ड में नहीं होता है, वही सिंबल हम लोग को कहाँ पे दिया गया है, सिंबल वाले ऑप्शन में। और भी इससे भी ज्यादा अगर आप लोग को सिंबल चाहिए तो नीचे आप लोग को मोर सिंबल का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस ऑप्शन में जाके यहाँ पे हम लोग बहुत सारा सिंबल को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंबल का मेन जो उद्देश्य है बस इतना समझ लीजिए कि कीबोर्ड में जो सिंबल नहीं है वह सिंबल को हम लोग को कहाँ पे दी गई है, सिंबल वाला ऑप्शन में, ठीक है। तो आज के जो क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे कंप्लीट, हम लोग यहाँ पे हेडर से लेकर पूरा सिंबल तक, यानी कि आज हम लोग का इंसर्ट टैब पूरा कंप्लीटली खत्म होता है, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, ताकि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने सारे जानकारी हो उन तक भी पहुंच सके, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को इंसर्ट टैब जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा, मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।